हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितना परफेक्ट हो, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका अगर नहीं पता होगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका नहीं पता होगा, तब तक आप कभी भी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। 100 में 98 99 नंबर नहीं ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लिश की कॉपी आपको कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर हमारी हैंड राइटिंग खराब है तो इंग्लिश में तो नंबर कट ही जाएंगे, लेकिन बच्चा उसका भी ट्रिक लेकर आया हूँ, बताऊंगा। इस बच्चे की हैंड राइटिंग एवरेज हैंड राइटिंग है, फिर भी इसे पूरा का पूरा नंबर मिला है। इसके 2 अंक कटे हैं, कहाँ पे कटे हैं आज ये भी देखेंगे, बताएंगे क्यों कट गए हैं। एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा बच्चा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है या 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, लेकिन जब आप 100 में 100 नंबर करके आओगे ना, तो आपको 80 से लेकर 85 मार्क्स तक ही मिल पाते हैं। यानी यहाँ पर आपकी 15 से लेकर 20 मार्क्स कट रहे हैं, और अगर 70 का है तो 50 से लेकर 55 मार्क्स ही मिल पाते हैं। यानी यहाँ पर भी आपकी बात करें तो 15 से 20 नंबर आपकी कट रहे हैं। लेकिन ये जो 15 से 20 नंबर है, ये क्यों कट जाते हैं, कैसे कट जाते हैं, बाद में बच्चे आते हैं और बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं। जब रिजल्ट निकलती है तो कहते हैं कि काश अगर ये मुझे पता होता तो आज हमारी ये 10 से 15 नंबर जो है ये नहीं कटते। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि ये नंबर कहाँ पे कटते हैं, ये नंबर कहाँ पे काटे जाते हैं। ठीक है, अगर आज की इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके कभी भी नंबर नहीं कट सकते, कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आपको कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपर की कॉपी मैंने ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इस टॉपर द्वारा लिखी कॉपी कैसे गई है, कैसे क्वेश्चन का आंसर ले रखा है। यहाँ पे एक डेमो पेपर ले रखा है जिसकी मदद से आपको ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितना आंसर लिखा गया और उसके कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग 10th या 12th में तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे जब इसका पहला पेज आप इस तरह से पलटोगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। यानी लिखने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, देखिए, आप अगर किसी को अगर खाना दे देते हो, आप भात इसी तरह से दे दिए, उस पर दाल दे दिए, सब्जी दे दिए और उसके सामने रख दिए, तो उसे खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसी जो चावल भात होता है उसे एक तरफ सरिया कर, एक तरफ सब्जी, एक तरफ दाल और कटोरी में दूध वगैरह दे दोगे तो उसको खाने में मज़ा आएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यानी उस पर एक इम्प्रेशन पड़ेगा। तो जो कॉपी लिखने का तरीका होता है, इसमें फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी अगर आपने पहले 2 से 3 पेज में अगर ये कमाल कर दिया तो पूरी कॉपी में आपकी हैंड राइटिंग चाहे जैसी हो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्या करना है, कैसे लिखना है, जैसा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अगर हम देखें तो 1 से लेकर 20 तक तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं, और क्वेश्चन के आंसर जो लिखने की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है पार्ट बी से, और पार्ट बी में आपको मिलता है रीडिंग। इसके क्वेश्चन के आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, ब्लैक पेन लिया है, पार्ट बी डाला है। पार्ट बी में किस टाइप की क्वेश्चन है, रीडिंग है, तो यहाँ पे रीडिंग डाला गया। अगर आप में सेक्शन आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो आपको सेक्शन डालना है, और उस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन है वहां पे आपको इस इन ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे देखिए, अगर 2 से 3 पे सुंदर लिख दोगे ना तो पूरी कॉपी में एवरेज नंबर मिलेगा। यहाँ पे पार्ट बी रीडिंग और आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला टीचर को ये पता होना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, क्योंकि टीचर फ्रंट वाली पेज पर चढ़ाता है कि इतने नंबर वाले क्वेश्चन पर बच्चे ने इतने में इतने नंबर पाया। तो यहाँ पर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक पेन से लिखते हुए इसके नीचे स्केल से, ठीक है, इस स्केल से डबल पाइप खींचा गया है। अब यहाँ पर आंसर डाला गया है। अब बार बार आंसर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके आंसर देने के लिए। यहाँ पर बच्चे ने ए डाला है, ठीक है, और इस तरह से लिखा हुआ है 2 लाइन पूरा का पूरा।
और इस बच्चे को ये 2 अंक का है बच्चा, ये 2 अंक का है, तो इसको 2 अंक यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है। एंड इसके बाद इसमें फिर से इसी तरह से बी क्वेश्चन दे देता है, एक पैसेज देता है, इस पैसेज से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। आप इसे अनसीन पैसेज कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इंड किया गया है, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, आपको कम से कम 2 लाइन का गैप करना है एक क्वेश्चन करने के बाद। हालांकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टीचर को थोड़ा सा मार्क्स देने में प्रॉब्लम होती है। आपको 1 से 2 लाइन का, 2 से 3 लाइन का गैप करो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी कमियां है उस कमियां का बताऊंगा, आप सुधार भी लेना। इसके बाद बी को देखो यहाँ पे लिखा गया है, 1 2 3 लाइन में लिखा गया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 25 वर्ड आपको लिखना होता है, 25 से 30। इसके भी 2 मार्क्स मिले हैं। सी क्वेश्चन किया गया है इस तरह से, इसके भी 2 मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पर डी क्वेश्चन किया गया है, इसके 1 नंबर के हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर का आता है लास्ट क्वेश्चन, तो इसका 1 नंबर मिला है, ठीक। इस ये पूरा क्वेश्चन का इसी का आंसर लिखा गया है, जो जो चीजें था, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आ जाता है नेक्स्ट आपकी राइटिंग। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है राइटिंग। राइटिंग में बच्चा दूसरा नंबर है कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज फॉर बाइंग ए बुक। यानी कि आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आप 500 रुपया बुक खरीदने के लिए मांगिए। अगर ये नहीं आता 4 नंबर का, अथवा में आप इसे भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बच्चे एप्लीकेशन लिखते मैंने देखा है। तो यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम इन द कॉलेज। 4 नंबर का ये है। देखते बच्चे ने क्या और कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से पेज पलटोगे, यहाँ पे देखिए इसके लिखने का तरीका क्या गजब का है बच्चा, क्या खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 डाला गया है और यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा गया है, तो बच्चे एप्लीकेशन राइटिंग लिखा है। अगर आप लेटर लिखते हो तो यहाँ पर लेटर राइटिंग लिखिए, ये बेस्ट तरीका होता है। अब देखिए लिखा कैसे गया है, एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यहाँ पे फीस माफी पर लिखा गया है। यहाँ पे टू द प्रिंसिपल DIV कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपको इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले 2 लिख रहा है, उसके बाद अब जो नया फॉर्मेट आया ना, तो अब 2 के जस्ट नीचे द प्रिंसिपल DIV कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिख दिया जरा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इस तरह से लिखा गया है। 2 लिखने के बाद एक कामा लगाया गया है और द प्रिंसिपल, ये कहाँ की प्रिंसिपल है, DIV कॉलेज, ये कहाँ पे पड़ता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद एक लाइन का गैप किया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट डाला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें 4 चांद लगा देता और टीचर को पता चल जाता है कि भाई ये किस चीज़ पर लिखी गई एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसका भी आपको प्रेजेंटेशन ही आप दिखा रहे हो। यहाँ पे डियर सर लिखना है, रिस्पेक्टफुली सबसे पहले रहेगा, एक कामा। इसके बाद अपनी पूरी बातें इस तरह से लिखने के बाद आप जब भी उनसे रिक्वेस्ट करोगे, अनुरोध करोगे, तो आपको आगे से कुछ लाइन छोड़कर यहाँ से आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, फीस माफी पर इतना लिखने के बाद थैंकिंग यू, डेट आपको डाल देना है, योर ओबेडियंटली, ठीक है। यहाँ पे बच्चे योर लिख देते, योर्स रहता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। नेम नहीं लिखना है, क्लास आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका 4 नंबर का है, तो बच्चे को 4 अंक पूरे के पूरे मिले हैं। अब इसके बाद तीसरा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी आपको रिपोर्ट लिखना है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाने पर अपने स्कूल में, और 80 से 100 शब्दों में लिखना है। और नीचे इसके कुछ जो है हेडिंग दे रखे हैं। यहाँ पर बच्चा है स्कूल डेकोरेशन क्या है, फ्लैग होस्टिंग क्या है यानी ध्वजारोहण कैसी हुई, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर, प्रिंसिपल के द्वारा कैसा भाषण दिया गया और अन्य के द्वारा कैसा दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मिठाई का बांटना कैसा रहा। आर अगर ये नहीं आता, राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू ए जू यानी चिड़ियाघर भ्रमण पे आपको आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, 80 से 100 शब्दों में। और इसका भी जो है हेडिंग दे रखा है कि व्हाट इज ए जू, चिड़ियाघर क्या है, प्लेस वेयर द जू इज, चिड़ियाघर में गए थे वो कहाँ पर स्थित है, एनिमल बर्ड्स रिप्लाइड, उसमें किस टाइप के पशु पक्षी और तितलियाँ थी,
कंक्लूजन, उसके निष्कर्ष क्या थे। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो आर्टिकल लिखते हैं, रिपोर्ट बहुत कम बच्चे लिखते हैं। दोनों चीज़ें लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है, दोनों आप लिख सकते हो जो आपको आता है। देखते हैं बच्चे ने क्या और किस तरह से लिखा है। यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका, आर्टिकल लिख रहा है बच्चा तो आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे लिखी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 डाला गया है, ए विजिट टू ए जू, यानी बच्चे ने चिड़ियाघर भ्रमण पे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके सबसे पहले सभी इंट्रोडक्शन लिख दिया, यहाँ पर देखिए पूरा हिंट्स लिख दिया गया, जो भी पेपर में हिंट्स दिया गया उसे यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है। इसके बाद एक एक हिंट्स को, सबसे पहले इसे ब्लू पेन से हिंट्स को लिखना है, और जब इसे हेडिंग के रूप में डालेंगे तो ब्लैक पेन से डालना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा गया है, विजिट टू ए जू लिखा गया, सीन एट टू जू लिखा गया है इस तरह से, और आगे भी लिखा गया। 6 नंबर का है, 6 नंबर इस बच्चे को मिल गया। आगे देखते हैं किस तरह से और कैसे लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है और कंक्लूजन लास्ट हेडिंग है, 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स इसे मिल गए। अब इसके बाद आपका जो है चौथा क्वेश्चन आ जाता है, तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा, चौथे में आपका आता है ग्रामर बच्चा, ठीक है। ग्रामर में चौथा का ये दे रखा है कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलना है और ये 2 मार्क्स का है। देखिए इसको कैसे बदला गया है। सबसे पहले तो कॉपी को यहाँ पर देखिए ग्रामर किया जा रहा है तो ग्रामर डाला गया है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 डाला गया है। पहला है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इस चीज को लिखा गया है यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाया गया है, जैसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। 2 नंबर का है, 2 नंबर मिल गया। बी नंबर में है, इसमें बी में चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी इस पेपर में पैसिव वॉइस आया था बच्चे के पेपर में, इसको यहाँ पे बदला है, सही बदला है, इसलिए 2 अंक मिल गए हैं। सी नंबर देता है पंचुएशन, यहाँ पर देखिए सी है, पंचुएट द फॉलोइंग। इसमें पंचुएशन में क्या होता है कि कुछ चीजें स्मॉल लेटर में लिख देता है, जहाँ से यहाँ पर टी जो है कैपिटल लेटर होगा। इसके बाद सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पर कामा लगाएंगे और इसके द्वारा कही गई बातों को कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, ठीक है। डू नॉट प्लग द फॉलोवर, यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, सी चेंज द पंचुएट बच्चे ने डाला है, यहाँ पे पूरी चीजें लिखा गया इस तरह से। 2 अंक का है तो 2 अंक इसका मिला है। अब डी जो होता है ये 4 नंबर का आता है, इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन हिंदी देता है और इसका इंग्लिश में बनाना होता है। देखते बच्चे ने इसको कैसे बनाया है, केवल आप तरीका इसे समझ लो कि कैसे आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा गया है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 डाला गया है, डी नंबर किया गया, पूरी चीजें इस तरह से लिख दी गई। 4 नंबर का है, 4 नंबर पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे आ जाता है लिटरेचर, जिसमें 60 क्वेश्चन होता है और इसका आंसर लिखना होता है। यहाँ पे 5वां के आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इच, यानी 30 से 40 शब्दों में इन क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ए नंबर में, तो देखते बच्चे में क्या आया हुआ है क्वेश्चन और किस तरह से इसका आंसर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिटरेचर डाला गया है ब्लैक स्केच का उपयोग करते हुए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 डाली गई है। आंसर में ए नंबर इस तरह से पूरी की पूरी चीजें लिखी गई है और 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स इसको मिले। देखिए आपको फर्स्ट 2 से 3 पेज सुंदर लिखना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छे से आता है। हेडिंग वगैरह सेक्शन सब कुछ डालकर लिखना है। यदि आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखनी है और कभी भी मिलावटी शब्द लिखने की कोशिश ज़्यादा मत करना, ठीक है। आप सुंदर एक एक शब्द को भी लिखोगे ना तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लिखता है, जैसे ये लिखा गया है। 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिल गया। अब इसके बाद देखिए 5वें का ये तो ये करिए या तो ये करिए, एक 5वें का बी देता है, आप ये इसको करिए या तो इसको करिए। तो यहाँ पे 5वें का आंसर नंबर 5 का बी किया गया इस तरह से। 3 अंक का है तो इसे 3 अंक मिले हैं। अब इसके बाद 6वां देता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर का है और किसी एक का आंसर आपको देना है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना होता है। देखिए ये किस तरह से किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा जा रहा है तो लॉन्ग आंसर यहाँ पे लिखी गई है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 4 अंक का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी 8 से 9 लाइन आपको लिखना है यहाँ पे, तब जाकर आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद छठवें के बाद बच्चा सातवां आता है कि डिस्क्राइब द कंट्रैक्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में आपको लिखना है। ये अगर नहीं आता तो सबसे ज्यादा बच्चे इसी को लिखते हैं, 4 लाइन का कविता लिख देते हैं जो इस उत्तर पुस्तिका में ना आया हो। देखते बच्चे ने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया, देखिए यहाँ पर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 पोएम लिखा गया, तो यहाँ पे पोएम और राइटिंग लिखना होना चाहिए था। ठीक है, सही है फिर भी। और देखिए जब पोएम लिखने का यही तरीका था, आपको कभी भी यहाँ से शुरू नहीं करना है, ना ही ऐसा शुरू करना है कि अंत तक चले जाना है। आपको बीच से इस तरह से 4 लाइन में लिखना है। ये 3 अंक का है, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 3 अंक मिल गए हैं। ठीक है, अब देखिए 7वें के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8वां। 8वें में क्या देता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 नंबर का है, आप डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, या टाइगर इन द जू का, या अमांडा का। देखते हैं किस तरह से और कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे है बच्चा लिखा गया है डस्ट ऑफ स्नो पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये सब चीज़ों को आप तैयार भी कर लेना, एग्जाम में रिपीट करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 डस्ट ऑफ स्नो, जो भी लिख रहे हो यहाँ पे उसकी हेडिंग होनी चाहिए। सेंट्रल आइडिया हेडिंग ब्लैक पेन से डालते हुए इसके नीचे डबल पाइप, और यहाँ पर लिखने का तरीका सबसे बेस्ट यही है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, हैज बीन कंपोज्ड बाय, जो इसको लिखे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्हें ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। बाकी इस तरह से लिख लेना सब कुछ। इसके बाद 8वें के बाद इसमें 9वां क्वेश्चन देता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 3 नंबर का है और किसी एक का क्वेश्चन का आंसर लिखना है 30 से 40 शब्दों में। देखते हैं किस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर डाला गया है, आंसर नंबर 9। यहाँ पे इस तरह से पूरी चीजें लिखी गई है। 3 अंक का है तो 3 अंक मिले। देखो 3 अंक के लिए कम से कम 4 लाइन आप लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये 30 से 35 से 40 वर्ड में लिखा जाना होता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर का है, 60 शब्दों में लिखना है, और इन दोनों में से किसी एक को लिखना होता है। देखते बच्चे ने किसका और कैसे लिखा है। यहाँ पर इस तरह से लिखी गई है। देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, और इस तरह से पूरा लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8 से 9 लाइन में लिखना है आपको। 4 अंक पूरे के पूरे तब जाकर मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चा आपको इंग्लिश की पूरी कॉपी लिखना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अपने दोस्त यार में इसे भेज देना, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें।